जी की दया में हर बोले, सतगुरु जी की दया में हर बोले। वैसे शंभू जी का डमरू डोले, वैसे शंभू जी का डमरू डोले। सतगुरु स्वामी और शिव शंभू, सतगुरु स्वामी और शिव शंभू। नाथ नारायण सब शिव शंभु, नाथ नारायण सब शिव शंभु। सतगुरु जी ने उन्हें मनाया, सतगुरु जी ने उन्हें मनाया। काशी जी में आज्ञा रचाया, काशी जी में यज्ञ रचाया। दया निहार बम बोले फरमाया, दया में हर बम भोले फरमाया। शिव की दया कृपायति भारी, शिव की दया कृपायति भारी। माता ने भी दिया करारी, माता ने भी दिया करारी। जगत विधाता सतगुरु नामी, जगत विधाता सतगुरु नामी। सूरत शैल है शिखर समानी, सूरत शैल शिखर असमानी। गगन बीच चढ़े सुरतिया, गगन बीच चढ़े सुरतिया। देखे सतगुरु अपनी मूर्तिया, देखे सतगुरु अपनी मूर्तिया। आदिय नम शिव शंभु बोले, आदिया नाम शिव शंभु बोले। अंतर का दरवाजा खोले, अंतर का दरवाजा खोले। शिव नेत्र जिसको मिली गया भाई, शिव नेत्र जिसको मिल गया भाई। सतगुरु दया कृपा बनी आई, सतगुरु दया कृपा बन आई। बाहु बुध देखे रंग रंगीला, बहुविध देखे रंग रंगीला। सूरत का स्वामी छल छबीला, सूरत का स्वामी छल छबीला। शिखर पार जहाँ सुन सुहाई, शिखर पार जहाँ सुन सुहाई। बैठक सतगुरु की वहाँ भाई, बैठक सतगुरु की वहाँ भाई। दरस परस करो सब जन प्यारे, तरस परस कर सब जन प्यारे। सावधान के तो ही उजियारे, सावधान के तुम उजियारे।
सतगुरु चरण शीस डारे, सतगुरु चरण शीस डारे। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे मालिक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, हमारे स्वामी सदगुरु जय गुरुदेव जी महाराज ने भूतपूर्व में काशी जा करके हवन पूजन करके शंकर भगवान को खुश किया। तब से शंकर भगवान सच्ची सत्संगत के साथ हैं, सदगुरु के साथ हैं और सच्ची सत्संगत के साथ हैं। धीरे धीरे करते करते ये देखो उन्हीं के सम्मान में ये मंदिर बना हुआ है अखंडेश्वर। इसमें उनकी दया कृपा है और अनामी महाप्रभु की दया कृपा है, सबकी दया कृपा है। जैसे जैसे आदेश होता है शिष्य वैसे ही करता है। तो स्वामी महाराज ने शंकर भगवान को प्रकट किया, प्रसन्न किया, खुश किया। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तुम्हारा काम बन जाए, तुम्हारा स्मरण ध्यान भजन बन जाए और परिवर्तन जब हो तो ये तो जानते हो अच्छी तरह संहार करता वही है। जबकि अपनी सेहरा जो है वो महाकाल पुरुष के शीश पर है, तो बहुत उच्च कोटि की चीज है। किसमें कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा इसके बारे में सोचना मुश्किल है। जैसे कह दिया कि शंकर भगवान के शरणागत रहेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है, शंकर भगवान और सदगुरु के संग में रहेंगे तो रक्षा तो होगी ही होगी, पर संतुति परिवर्तन की कहीं और हुई है। वहां जब दस्तखत होगा, वहां की कलम चलेगी, उसमें तुम्हारी संतुति होगी, तब संतुति होगी। राम प्रभु के यहां है, राम के यहां का कोई काम है, तुम्हारे लिए माफीनामा हो गया, अच्छी बात है। राम के यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वही चीज ब्रह्म के यहाँ, राम के यहाँ माफी हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, और जब तक ब्रह्म माफ ना करे। तो इसी तरह है, सेना नायक जो होगा पर्चा उसके हाथ में होगा। परिवर्तन का समय निश्चित है, ये भी नहीं कि वो निश्चित नहीं, निश्चित है। सत्संग सुनाते रहेंगे, कहेंगे परिवर्तन आने वाला है, आने वाला है, और पता लगा कि खोपड़ी पर परिवर्तन खड़ा हो गया। उन्हें खुद ही नहीं पता कि परिवर्तन कब होगा। परिवर्तन 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 परिवर्तन, तो ये तो एक वाचा है, वाचा चलता रहता है, पर ये नहीं पता कि कब होगा। इसलिए वो निष्कंटक बैठे, परिवर्तन में ध्यान में, परिवर्तन होगा, जब होगा तब होगा, गुरु महाराज जाने, जब होगा तब होगा, जब तक चले तब तक सही। लेकिन परिवर्तन शब्द कह तो देते हैं लोग, लेकिन परिवर्तन का मतलब क्या है? बड़ा भयावह, बड़ा दुखकारी। उसके बाद सुख हो तो कोई बात नहीं, चाहे सुख भी सुख रहे। अब बताओ, जब प्रभु राम अयोध्या से वनगमन के दौरान जब श्वेतबद्ध रामेश्वर बांध करके लंका पहुंचे, लंका पहुंच जाने के बाद भी रावण को समझाने की कोशिश, अथक प्रयास किया, तो क्या लंका वाले जानते थे कि सब सफाई हो जाएगी? अरे हमारा महाराज बहुत बड़ा महाराज है, क्या कटेंगे लोग, इस तरह उस तरह। किसी के दिलो दिमाग में नहीं था कि लंका धू करके जल जाए। कई बार प्रयास किया, नहीं माना। वो सबके ढोल नगाड़े बजते रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, और जब हनुमान जी गए उलट पुलट करके सब फूक फाक दिया, सबके दिमाग ठंडे हो गए कि ये ही ने तो सारे लंका जला दी।
ऐसे कितने उसमें होंगे, क्या क्या करेंगे, लेकिन उनका दिमाग माना नहीं जब तक सब साफ नहीं हो गए। अब परिवर्तन का मतलब यही होता है, सफाई। परिवर्तन किसी भी चीज का परिवर्तन किया जाए, डेवलपमेंट किया जाए तो साफ सफाई तो वहां करनी पड़ेगी। और जब साफ सफाई होगी तो पुरानी है नई है क्या नहीं है वो हटाया जाएगा, फिर से व्यवस्था बनेगी। इसका मतलब है परिवर्तन। और परिवर्तन गुरु महाराज ने कहा है कि इतना बड़ा होगा जो किसी के दिलो दिमाग में नहीं होगा। रात को सोओगे सुबह उठोगे तो तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो गया, तुम्हें खुद ही होश नहीं रहेगा कि हुआ है क्या, हम कहाँ हैं, कौन कहाँ है। इसी को परिवर्तन कहते हैं। प्रेमियों, पहले सुखद बाजा बजता है। सुखद बाजा बजते बजते संत महात्मा सभी देवी देवताओं से, ईश्वर से, प्रभु से, ब्रह्म से सबसे प्रार्थना करते हैं कि ठहर जाओ, हम थोड़ा इनको समझा लें, उसके बाद ही कुछ कहना। तो समझाते 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 कबीर साहब के जमाने से और जय गुरुदेव साहब के जमाने तक अभी समझाया गया, कुछ हुआ और नहीं है, समझाया गया। समझाते समझाते इतना टाइम हुआ, इस टाइम में ये बताया गया कि अब की बार परिवर्तन होगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आ चुका है, आपकी आंखों में नहीं दिखाई पड़ेगा कि सतयुग किस तरह आया, सतयुग आ चुका है। अरे भाई, जब युगों की टक्कर होगी, मैदान में सीमा पर सेना लड़ती है, गांव वाले नहीं, देश वाले नहीं लड़ते, वो सीमा पर सिपाही लड़ते हैं। वैसे जैसे कलयुग और सतयुग की टक्कर हो या ना हो, ये भी हो सकता है। कोई ऐसा हो कि उसमें मान मनौती हो जाए, कलयुग महाराज से चलो अच्छा भाई सर बैठ गए, तुम अपना काम कर लो, तब भी तो सतयुग महाराज को साफ करना पड़ेगा, तब भी सफाई होगी। ये चक्कर में मत रहो कि टक्कर ना हो तब सफाई नहीं हो, सफाई तब भी होगी। बचना किसी तरफ से है, सफाई तब भी होगी। और जिसके सर ये सेहरा है वो तो किसी को छोड़ने वाले नहीं। कितना बड़ा परिवर्तन होगा ये किसी के दिल दिमाग में नहीं। जिसके सामने या जिसको बताया गया समझाया गया वही जानता है, इशारे में वो भी बता सकता है। सतगुरु के आने पर वो सामने सबसे बता सकता है कि इस चीज को इस तरह से स्वामी जी महाराज ने किया है, और समय आने पर भी बता सकता है। तो अब आप जानते हो कि पिटाई शंकर भगवान करेंगे, पर पीटने वाला कोई दूसरा भगवान हो तो क्या करोगे, तो क्या कर सकते? शंकर भगवान किसी को पीटते नहीं, वो तो दयालु कृपालु, वो तो बड़े ही दयालु और बड़े ही कृपालु। उससे ऊपर भी जो भगवान है किसी को पीटते नहीं। कोई भगवान किसी को नहीं पीटता, किसी को नहीं मारता, वो तो तुम अपने कर्मों की वजह से मारे जाओ। आंधी आई है, तूफान आया है, जितने में नक्शा बना है उतने में हो जाएगा, जितना साफ होना है वो साफ हो जाएगा। तो उसकी वीडियो रील सब चीजें बनी हुई हैं। जैसे परिवर्तन है, तो परिवर्तन के बारे में मैं क्यों इस समय कह रहा हूं। बहुत चिल्लाए लोग, आज परिवर्तन, कल परिवर्तन, ये परिवर्तन, वो परिवर्तन, वो परिवर्तन, कुछ नहीं, सब झूठ, सब झूठ है। परिवर्तन का निहित समय है, उस निहित समय पर वो होगा, कोई माई का लाल उसको रोक नहीं सकता, केवल सतगुरु के अलावा। अगर वो चाहे तो अभी 10-5 साल भी बढ़ सकता है, और ना चाहे तो अपने निर्धारित समय पर होगा ही होगा। और जिन्हें डर दहशत नहीं रही उनके लिए तो चले गए सरकार, अब डर काहेगा, चले गए। जिनको डर दहशत है, जिनको जानकारी, उनके लिए सरकार अब भी है, तब भी थे और अब भी है, आगे भी रहेंगी, सरकार रहेंगे। और जिनके लिए चले गए तो खुद के सरकार,
खुद के सरकार है। प्रेमियों, यहाँ करोड़पति अरबपति होता है, उसको नींद नहीं आती। इसी कैटेगरी में ये भी लोग होते हैं तो कुछ ना कुछ नींद का जुगाड़ तो करते ही होंगे। परिवर्तन एक विषमकारी चीज होती है। परिवर्तन कई प्रकार का होता है। एक परिवर्तन होता है कि मन का बदलाव हो जाए, मन परिवर्तित हो जाए, इंसानों के दिल दिमाग परिवर्तित हो जाए, तो बड़ी शांतिपूर्ण से वो परिवर्तन होता। अगर दिलो दिमाग परिवर्तित नहीं हुए तो महाभारत से भी भयावह परिवर्तन होता है। कुरुक्षेत्र की जमीन अभी भी लाल, अभी कुछ ज्यादा वर्ष नहीं हुई है, 5,000-6,000 वर्ष हुई होंगी, अभी भी लाल। परिवर्तन इस तरह का होता है। प्रेमियों, चलो कोई बात नहीं, जब जो होगा सो देखा जाएगा। स्वामी महाराज ने बताया है कि लग करके सुमिरन ध्यान भजन करना। तो अगर स्वामी जी महाराज ने बताया है, उस रास्ते पर चलते हुए हमें सुमिरन ध्यान भजन करना है। सुमिरन ध्यान भजन करके उस प्रभु परमात्मा की दया और अपने सदगुरु की दया को प्राप्त करना है। अंतर में अपने सदगुरु से बराबर पूछते रहना है कि हे मालिक, आपका क्या आदेश है। अगर स्वामी महाराज के दर्शन पठन रोज हो तो बहुत अच्छा, रोज ना हो, 10 दिन में हो जाए, 15 दिन में हो जाए, महीने हो जाए, अगर साल में एक बार भी हो जाता है तब भी बहुत अच्छी बात है। दर्शन कई प्रकार के होते हैं। एक दर्शन शब्द का होता है, एक प्रकाश का होता है। तो शब्द स्वरूपी, सत्य स्वरूपी, रूप आरूपी, और उस तरह भी दर्शन होता है जैसे साक्षात अंतर में आगे सामने आने खड़े। तो कई प्रकार के दर्शन होते हैं। दर्शन मिलना चाहिए, दर्शन होना चाहिए सदगुरु का, और तुम्हें यह एहसास हो कि सदगुरु ही है। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो उसमें उन्होंने बताया नाम बोलो, नाम बोलोगे तो अगर गलत चीज होगी तो हट जाएगी, वो सामने नहीं होगी, वो इधर उधर होती रहती है। तो प्रेमियों, ये सुखद और परम सुखकारी, हम लोग क्यों चिंता करें कि परिवर्तन होगा होगा होगा, अब होगा तब होगा, जब होगा सब होगा, मुझसे क्या लेना, उसको जाने गुरु महाराज, ठेका उन्होंने लिया है, युग परिवर्तक वो है, काम उनको करना है। हमें किस बात की चिंता है? हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए, हमारी सूरज जीवात्मा जाग जाए और अपने परम धाम की तरफ चल पड़े, अपने निज घर की तरफ चल पड़े। तो जैसे देखेंगे वो आफत आ रही है, बस हम लोग 9-2-11 जाओ भैया। सबसे बहादुर चालाक वही है कि आपस सामने आ रही 9-2-11, हम उधर चले ले जाओ, क्या करना। तो जब ये विद्या सीख करके रखोगे तभी कोई काम होगा। सतगुरु बाहुविध तुम्हें समझावे, सतगुरु बाहुविध तुम्हें समझावे, नाम शब्द का भेद बतावे, नाम शब्द का भेद बतावे। सदगुरु जो पूरे सदगुरु हैं तुम्हें बाहुविध बड़े प्रेम से चुचकार करके पुचकार करके इतनी अच्छी ढंग से तरीके से समझाते 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 भी समझाते ही हैं। बहुविध समझा समझा करके तुम्हें पुचकार करके एक रास्ते पर लगाएंगे कि अपने घर चले चले। ये बेगाना है, ये अच्छा नहीं है, यहाँ कुछ दिन रहना है, अपने घर चले चलो। सदा चलो अंतापुर जाई, सदा चलो अंतापुर जाई, मंगल गीत सुहावना
सदगुरु बतलाते हैं अंतापुर में, अंतार में चले, उधर चले गए। उधर सब कुछ सुंदर और मनमुख, ऐसा सुख जो किसी किसी को प्राप्त होता है, वहां मंगल है, अभूतपूर्व दया कृपा, सागर हिलोरे ले रहा है वहां छठ। किसी प्रकार का दुख नहीं, किसी प्रकार का टेंशन नहीं, किसी प्रकार की परेशानी नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, सब शिवमय। वहां जिस नजरिए से देखोगे शिवमय, शंकरमय, राम नाममय। जिस नजरिए से जो शिष्य देखता है उसी नजरिए से उसे दिखाई पड़ता है कि सबको राम नाममय, सब राम ही राम है। हर चीजों में वो प्रभु ही प्रभु है, सदगुरु ही सदगुरु है। जैसे प्रेमियों, आपने स्वामी जी महाराज को यहां देखा, बाहर नामदान दिया, गुरु माना। अगर अंदर स्वर्ग में ये इसी तरह नहीं दिखेंगे, वैकुंठ में इसी तरह नहीं दिखेंगे, शिवपुरी में ब्रह्मपुरी में इसी तरह नहीं दिखेंगे, राम के यहाँ या ब्रह्म में इसी तरह नहीं दिखेंगे, तो आप मानेंगे क्या? आप आनंद ही नहीं पाएंगे हमारे गुरु। तो प्रमाण तो जब पूरे हैं तो पूरे को देना ही पड़ेगा। पूरे को पूरा प्रमाण भी देना पड़ेगा, पूरे को पूरा लेना भी पड़ेगा। क्योंकि आप चिल्लाते इतनी तेज हो कि जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जब आप चिल्लाते हो तो आप ये चाहते हो कि अगर 100 पैसे हैं तो 110 पैसे उनके ऊपर चला जाए, हम भैया खुद पा जाए। इतने तंदुरुस्त रहे, खुश रहे कि कुछ पूछो मत। सब स्वामी महाराज पास जाए, 500 और दक्षिण जो कुछ होगा देखा जाएगा। पर फिर भी ये भी तो सोचना चाहिए कि हाड़ मांस का मनुष्य रूपी मानव फूल आप, हाड़ मांस का मनुष्य रूपी मानव फूल उस समर्थ सदगुरु का भी है। जिस तरह जाड़ा गर्मी बरसात आपको लगती है, उसी तरह जाड़ा गर्मी बरसात उससे भी लगती है। क्या भगवान यहाँ आएगा इस शरीर में इस तरह का नर्तन रख करके तो उसे जाड़ा गर्मी बरसात नहीं लगेगा, उसे धूप नहीं लगेगी, उसे प्यास नहीं लगेगी, सब कुछ लगेगा। जिस तरह तुम्हें लगता है उसी तरह उसे लगता है। मैं प्रेमियों भी मिर्जापुर गया, सत्संग सुनाने के बाद बैठ गया तो अपने ही प्रेमी कहते हैं, जबकि हम बराबर कहते हैं हम तुम्हारे गुरु भाई हैं, हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं। गुरु महाराज को जिंदा हाजिर नाजिर मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि गुरु महाराज ने मुझसे अंतर में बताया है कि बच्चों में जिंदा हूं, हाजिर हूं, इसी धरा पे हूं। जिस तरह से उन्होंने समझा दिया उस तरह से मैं समझ करके रखा हूं कि हाँ ये सत्य है, असत्य नहीं है। और अब तक जितनी चीजें उन्होंने भारतवर्ष में बताई कि ये चीज वहां है, यहां जाकर के ये देख लेना, वहां हम जाते हैं चीज हमको मिलती, तो हम कैसे झूठा मान लें। पर प्रेमियों, इस तरह के भी लोग होते हैं कि अभी गए थे, हम बैठे हैं, ये भैया जी हमको ये दिक्कत है, ठीक है भैया फला काम कर लो, और वो है डॉक्टर साहब से वैद्य साहब से दवाई ले लो, गुरु महाराज का नाम लो, ठीक हो जाएगा। कहना ना ना, गुरु महाराज के बाद तो तुम्ही को हमने तुम्हारे साथ पकड़ा है। गुरु महाराज जैसे थे वैसे तुम भी, और तो बच्चे हो बुरे हो, हमारी सारी बीमारी तुम हो। हम कहा ठीक है, अगर गुरु महाराज आपके देने से हमारे पास आ जाता है, गुरु महाराज हमको दे देते हैं, तब तो फिर लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी चीज है तो आपको भोगना ही पड़ेगा, मेरी तो मुझको भोगना पड़ेगा, इसमें करेंगे, ये तो कर्म कर दिए, भोगना पड़ेगा। तो अब भोगना तो है ही, चाहे रो करके भोगे चाहे गा करके भोगना तो पड़ेगा। प्रेमियों, हम भी सोचा करते हैं कि हम भी दौड़ दौड़ करके इधर उधर जाते और सारा काम जरूर मालिक की मौजे ना हो। जितने को जगाना हो तो जगह जगह वो ढक्कन रखे होंगे, जैसे बड़ेला में रखा वैसे हर जगह रखे हैं
कि 10 इसमें बंद, 10 उसमें बंद, 20 उसमें बंद, 30 उसमें बंद, जब वो चाहेंगे वो फटाफट उठा करके इकट्ठा कर देंगे। और जिसको पिसना हो तो चटनी बनेगी, उसमें कोई दिक्कत है, दो राजी बात नहीं, वो तो चटनी हो जाएगी। कटनी चटनी छटनी सब कुछ हो जाएगा। पर हमें इस पर ध्यान भी नहीं देना। सतयुग आएगा जब हम कह रहे हैं कि आ गया, और स्वामी जी महाराज ने अपने श्री मुख से बता भी दिया, फिर भी तुम ना मानो तो कोई क्या है। अब फिर भी तुम्हारी समझ में ना आए कि तो क्या करें। उन्होंने तुमको बचा करके रखा, हर तरह के हवन पूजन करके, हरि देवी देवताओं के, शंकर भगवान के, ब्रह्मा विष्णु महेश के, सब के हवन पूजन करके, सबको खुश करके, प्रभु राम को सब करके कि भाई अभी इस तरह से हो। फिर भी आप नहीं मानते हो। 2 दिन किया, 4 दिन छोड़ दिया। तो राम भजन तो रोज का होता है, एक दिन का होता है। एक दिन करने में न करने से क्या फायदा है, उससे फायदे क्या। मत कर, और करना है तो डेली करो, रोज करो, सुबह शाम। सुबह शाम करते रहो, काम बन जाएगा। अब सुबह शाम करना चाहते नहीं। देखो, झटपट खुलता है, बंद होता है, फिर खुलता है, फिर बंद होता है, रोज खुलता बंद होता है। जब एकदम से खुल जाता है तब नहीं बंद होता, उस पर इसका आवरण आता है, खत्म होता आता है, खत्म होता ही होता है। सतगुरु सत्य नाम मोरे नामी, सतगुरु सत्य नाम मोरे नामी, सतगुरु पूरन पुरुष नामी, सतगुरु पूरन पुरुष नामी। देखो, ये मालिक, ये परमात्मा, ये सतगुरु पूरे अनामी महाप्रभु, इन्हीं को आज अनाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष कहा जाता है। इन्हीं को आज अनाम निर्गुण निराकार शिव कहा जाता है, और इन्हीं को अनामी महाप्रभु कहा जाता है, इन्हीं को सदगुरु, इन्हीं को स्वामी कहा जाता है। प्रेमियों, इनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। इन्हीं के थ्रू हम सबका सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी देवी देवता हो या कोई भी आध्यात्मिक शक्ति हो, उसको हम प्रणाम करते हैं सदगुरु के साथ में, और आप सब भी उनको प्रणाम करेंगे। मेरी तो विनती प्रार्थना है कि आप लोग लग करके सिमरन ध्यान भजन करें। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु सबके संग संग डोले, सतगुरु सबके संग संग डोले। आई शिवरात्रि महाप्रभु की, आई शिवरात्रि महाप्रभु की। आदि नम शिव शंभु बोले, आदि अनादि शिव शंभु बोले। सतगुरु सबके संग संग डोले, सतगुरु सबके संग संग डोले। प्रेम की रीत प्रीत है पुरानी, प्रेम की रीत प्रीत है पुरानी। सतगुरु सतगुरु सब बोले, सतगुरु सतगुरु सब बोले। सतगुरु सबके संग संग डोले, सतगुरु सबके संग संग डोले। अंतर भजन नाम स्वामी का, अंतर भजन नाम स्वामी
सतगुरु सके संग संग डोले सतगुरु सके संग संग डोले प्रभु परमात्मा आद्या देवी प्रभु परमात्मा आद्या देवी मंगलमय श्री राम सुख सोवी मंगलमय श्री राम सुख बोली चंद चकोर मुँह सब बोले चांद चकोर मुँह सब बोले सतगुरु सबके संग संग डोले सतगुरु सबके संग संग डोले ब्रह्मा विष्णु त्रिपत है माई ब्रह्मा विष्णु त्रिपत है माई सतगुरु संग में सबको गाई सतगुरु संग में सबको गाई सतगुरु चरण शीस झुकाई सतगुरु चरण शीस झुकाई सतगुरु संग संग में सब डोले सतगुरु संग संग में सब डोले बम 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 भोले सब बोले बम 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 बोले सब बोले सत्य गुरु जय